नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कमाल की तकनीक को समझने वाले हैं। एक ऐसी तकनीक जो हमारे चारों ओर की दुनिया में, मतलब दवाओं से लेकर हमारे पीने के पानी तक, हर जगह छिपी हुई है। और इसका नाम है क्रोमैटोग्राफी, यानी मिश्रण को अलग करने का विज्ञान। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी सोचा है कि वैज्ञानिक ये कैसे पक्का करते हैं कि जो दवा हम ले रहे हैं वो एकदम शुद्ध है, या हमारे पानी में कोई खतरनाक केमिकल तो नहीं मिला हुआ है? इन सभी सवालों का जवाब ना एक ही बहुत मजबूत तकनीक में छिपा है। और इसी तकनीक का नाम है क्रोमैटोग्राफी। अच्छा, मुझे पता है ये नाम थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, पर इसका काम बड़ा आसान है। ये किसी भी मिक्सचर में मौजूद अलग-अलग चीजों को अलग-थलग करने का एक तरीका है। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक दौड़ की तरह सोचना, एक सेपरेशन रेस, जहां हर हिस्सा लेने वाला अपनी अपनी रफ्तार से दौड़ता है। ठीक है, तो हर दौड़ के लिए एक रेस ट्रैक और कुछ रुकावटों की जरूरत तो होती ही है। क्रोमैटोग्राफी में इन्हीं दो चीजों को हम दो चरण या फेज कहते हैं। आइए जरा देखते हैं कि ये क्या हैं। तो हमारी इस रेस के दो सबसे जरूरी हिस्से हैं। पहला है स्टेशनरी फेस। इसको आप हमारा रेस ट्रैक समझ लीजिए। ये एक स्थिर सतह है, जैसे सिलिका जेल या कोई खास कागज, जिस पर यह पूरी दौड़ होती है। और दूसरा है मोबाइल फेस, जो एक बहती हुई धारा की तरह है, जो दौड़ने वालों को, यानी हमारे कंपोनेंट्स को, अपने साथ आगे ले जाती है। ये पानी जैसा कोई लिक्विड या कोई गैस हो सकती है। तो इस दौड़ में कौन आगे निकलेगा और कौन पीछे रह जाएगा, ये तय कैसे होता है? इसका जवाब छुपा है सेपरेशन के एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत में, जिसे हम एफिनिटी या कह लीजिए लगाव कहते हैं। सोच कर देखिए, अगर किसी धावक का रेस ट्रैक पर मौजूद बाधाओं, मतलब हमारे स्टेशनरी फेस से बहुत ज्यादा लगाव हो, तो क्या होगा? सीधी सी बात है, वो बार बार रुकेगा और उसकी स्पीड अपने आप धीमी हो जाएगी। क्रोमैटोग्राफी में भी बिल्कुल यही होता है। और वहीं दूसरी तरफ, अगर किसी धावक का लगाव उस बहती हुई धारा यानी मोबाइल फेस से ज्यादा हो, तो वो तो उसके साथ तेजी से आगे बढ़ेगा। और बस लगाव का यही छोटा सा फर्क ही सेपरेशन का पूरा आधार है। इसी से तय होता है कि कौन रेस में आगे निकलेगा और कौन पीछे रह जाएगा। जैसे दौड़ें कई तरह की होती हैं, है ना? स्प्रिंट, मैराथन, हर्डल रेस। ठीक वैसे ही अलग अलग साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए क्रोमैटोग्राफी के भी कई प्रकार हैं। चलिए कुछ जरूरी प्रकारों पर एक नजर डालते हैं। फार्मेसी की दुनिया में तो कुछ खास तरह की रेस बहुत काम आती हैं। इनमें से कुछ बहुत सिंपल हैं, जैसे पेपर क्रोमैटोग्राफी या टीएलसी, जिन्हें बेसिक जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ बेहद एडवांस्ड भी हैं, जैसे एचपीएलसी और जीसी, जो नई दवाएं बनाने और उनकी शुद्धता को बहुत बारीकी से परखने में मदद करती हैं। अब इन अलग अलग दौड़ों के नियम भी अलग अलग होते हैं। जैसे एड्जॉर्प्शन रेस में ये देखा जाता है कि कौन सा कंपोनेंट रेस ट्रैक की सतह से कितना ज्यादा चिपकता है। जो ज्यादा चिपकेगा वो धीमा हो जाएगा। वहीं पार्टीशन रेस में कंपोनेंट्स को दो अलग अलग रास्तों में से चुनना होता है, और उनकी स्पीड इस पर निर्भर करती है कि वो किस रास्ते पर ज्यादा घुल मिल जाते हैं। इसी तरह कुछ दौड़ों में चार्ज या साइज के आधार पर भी विनर तय होता है। तो रेस खत्म हो गई है और सभी धावक अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए हैं। अब वैज्ञानिक इन रिजल्ट्स को एनालाइज कैसे करते हैं और ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए अगले भाग में देखते हैं कि यह कैसे होता है। टीएलसी जैसी तकनीकों में हम रिटेंशन फैक्टर या आरएफ वैल्यू को मापते हैं। यह बस एक सीधा सा हिसाब है कि कोई कंपोनेंट उस बहती हुई धारा के मुकाबले कितनी दूर तक गया। ये हर कंपोनेंट के लिए एक खास पहचान की तरह है, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। और एचपीएलसी और जीसी जैसी हाईटेक रेसों में हम रिटेंशन टाइम को मापते हैं। ये सीधे सीधे वो समय है जो किसी कंपोनेंट को रेस पूरी करने में लगता है। हर कंपोनेंट का अपना एक फिनिशिंग टाइम होता है, जिससे उसकी पहचान की जाती है। तो दौड़ के बाद हम दो जरूरी चीजें देखते हैं। पहली चीज, जिसे रेजोल्यूशन कहते हैं, ये बताती है कि हमारे धावक एक दूसरे से कितनी साफ साफ दूरी पर हैं। क्या वो एक दूसरे में घुले मिले से हैं या उनके बीच अच्छी खासी जगह है। और दूसरी चीज, थियोरेटिकल प्लेट्स, ये हमारे रेस ट्रैक की क्वालिटी को मापती है। रेस ट्रैक पर जितनी ज्यादा प्लेट्स होंगी वो उतना ही अच्छा माना जाएगा और कंपोनेंट्स को उतनी ही बेहतर तरीके से अलग कर पाएगा। और ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि फार्मेसी में इसके इस्तेमाल अनगिनत हैं। सही दवा की पहचान करने से लेकर उसकी शुद्धता की जांच करने तक, और यहां तक कि खून में दवाओं का पता लगाने तक क्रोमैटोग्राफी हर जगह मौजूद है। अच्छा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए एक आसान सी ट्रिक है, स्मैश। एस से स्टेशनरी फेज, एम से मोबाइल फेज, ए से एड्जॉर्प्शन यानी लगाव, एस से सेपरेशन पृथक्करण,
और H से हाई एफिशिएंसी। ये आपको इसके मुख्य सिद्धांतों को याद रखने में मदद करेगा। तो हमने देखा कि क्रोमैटोग्राफी असल में एक कितनी पावरफुल सेपरेशन रेस है जो साइंस के कई फील्ड्स में क्रांति ला रही है। अब सवाल ये है कि दवा की सेफ्टी पक्की करने और अपराधों को सुलझाने के अलावा और कहां-कहां इस कमाल की तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है। इसके बारे में